धुळे शहरातील आमदार कार्यालय येथे आज धुळे शहर एमआयएमच्या विविध पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या। यावेळी आमदार डॉक्टर फारुख शाह यांच्या उपस्थितीत सदर या नियुक्त्या करण्यात आल्या असून धुळे शहराच्या विकासासाठी नियमित कार्यतत्पर राहतील व पदाधिकारी नियमित धुळ्याच्या विकासासाठी अडीअडचणींसंदर्भात प्रश्न मांडतील असे यावेळी त्यांनी सांगितले। अनेक दिवसापासून या नियुक्त्या करण्याचे कार्य थांबले होते, कारण आमदार निवडीनंतर सरकार स्थापना करण्यास वेळ लागला। तदनंतर कोरोना विषाणूमुळे सदर नियुक्त्या थांबल्या। त्यामुळे धुळे शहराच्या अडीअडचणी मांडण्यासाठी आज आमदार डॉक्टर फारुख शाह यांच्या कार्यालयात आमदार डॉक्टर फारुख शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांची निवड करून त्यांना शुभेच्छा देण्यात आल्या। यावेळी आमदार डॉक्टर फारुख शाह, शहबाज शाह, सलीम सेठ, वसीम पिंजारी, फरीद अंसारी, पोपट शाह, रफिक शाह, युसुफ पिंजारी आदी पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते। यावेळी जिल्हाध्यक्ष म्हणून शमसुल हुदा, उपाध्यक्ष युसुफ मुल्ला, उपजिल्हाध्यक्ष फरीद भाई, कार्याध्यक्ष आसिफ शाह, शहराध्यक्ष नूर अहमद शेख उस्मान, उपाध्यक्ष शहर नैंकर पेंटर, शहर कार्याध्यक्ष सलीम टंकी, युवा जिल्हाध्यक्ष वसीम भाई, महासचिव रिजवान आजी, शहर अध्यक्ष शहबाज शाह, उपाध्यक्ष सऊद भाई आदींच्या यावेळेस नियुक्त्या करण्यात आल्या व त्यांना शुभेच्छा देण्यात आल्या। यावेळी धुळे शहराच्या विविध समस्यांसंदर्भात एमआयएम नियमित कार्यतत्पर राहील व विकासासाठी सर्व जाती धर्मातील नागरिकांना सोबत घेऊन कार्य करेल असे यावेळेस आमदार डॉक्टर फारुख शाह तसेच शहराध्यक्ष शहबाज शाह यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली। शहर अध्यक्ष शहबाज भाई, शाहबाज इधर देखो बात करेंगे। आप लोगों को ये पता होगा कि आज की छोटी सी मीटिंग का इनेकाद जो हमारे जिला सदर और शहर सदर को चुनने के लिए रखा गया है। कल शाम को चंद मोतमिद और मोतबर लोगों को लेकर हम लोग बैठे और उसमें इत्तेफाक राय से कुछ नाम आए हैं। मैं वो नाम आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा इस उम्मीद पर कि इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग इसको कबूल करेंगे। और अगर आप लोगों को किसी बात का एतराज़ हो तो आप लोग खुलकर यहाँ हमको बता सकते हैं। तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष जिला सदर के लिए मैं हमारे बहुत ही अच्छा काम करने वाले हमारे बड़े भाई शमसुल हुदा साहब, इनका नाम पेश करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को एतराज़ हो या किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग बिला झिझक हमको बोल सकते हैं। बोलिए भाई। आप लोगों को ये पता होगा कि आज की छोटी सी मीटिंग का इनेकाद जो हमारे जिला सदर और शहर सदर को चुनने के लिए रखा गया है। कल शाम को चंद मोतमिद और मोतबर लोगों को लेकर हम लोग बैठे और उसमें इत्तेफाक राय से कुछ नाम आए हैं। मैं वो नाम आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा इस उम्मीद पर कि इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग इसको कबूल करेंगे। और अगर आप लोगों को किसी बात का एतराज़ हो तो आप लोग खुलकर यहाँ हमको बता सकते हैं। तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष जिला सदर के लिए मैं हमारे बहुत ही अच्छा काम करने वाले हमारे बड़े भाई शमसुल हुदा साहब, इनका नाम पेश करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को एतराज़ हो या किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग बिला झिझक हमको बोल सकते हैं। बोलिए भाई। सदर के लिए
हमने एक बहुत ही काबिल शख्सियत जो तकरीबन 20 साल से सियासत के मैदान में अपनी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं भी अच्छी तरह से कोई मुकाम नहीं मिल पाया। और आज मैं इस बात को कहते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उनको इंसाफ दिलाया। उनका नाम है नूरा भाई ठेकेदार। आप लोगों को किसी बात का एतराज़ हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बोल सकते हैं भाई। दिल के शहर सदर के लिए मैं डॉक्टर शाहिद, जिन्होंने कोविड-19 में बहुत अच्छा काम किया है, उनको आवाज़ देता हूँ और उनका नाम पेश करना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला आप लोग उसको कबूल करेंगे। वसीम अकरम साहब का नाम पेश करना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला आप लोग इस बात की तायद करेंगे। के लिए शहबाज अहमद फारूक शाह, इनका नाम पेश करना चाहता हूँ। महासचिव कि हमारी पार्टी के पूरे शहर के कार्यकर्ता आमदार साहब की कार्यालय पर मुलाकात के लिए आए थे और डिमांड किया था कि जल्दी से जल्दी हमको ज़िला की और शहर की कार्यकारिणी आपकी तरफ से बनाकर चाहिए। और अल्लाह के फजल से कुछ 9-10 महीने आप लोगों की मेहनत और दुआ से अल्लाह पाक ने हमको दिया था। आप लोगों के साथ से इसी 10 महीने में पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस इसमें आए, कितनी सारी रुकावटें इसमें आई। पहले 1.5 महीने के लगभग सरकार नहीं बनी, फिर सरकार बनने के बाद में NRC CA का विषय शुरू हो गया, उसके बाद में कोरोना वायरस आ गया, तो अब तक लॉकडाउन ही चल रहा है। ऐसे रुकावटों में, ऐसी हालात में आप लोगों की दुआ थी। आमदार साहब ने पूरा पाठ पुरावा करके पूरे शहर में ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि कहीं पर भी निधि है नहीं और निधि अवेलेबल नहीं है। यानी जितने भी काम हो रहे हैं सबको ऐसा लग रहा है कि निधि अवेलेबल है, मगर आमदार साहब को बल्कि महाराष्ट्र के पूरे सारे MLAs को किसी भी तरीके का फंड नहीं है। उसके बावजूद भी वो पाठ पुरावे से और भाजपा वाले तो बोलते माया पावर में काम करा रही है। तो आप लोगों की दुआ है क्या अभी तक जो भी काम हो रहे हैं ये हमारे साहब की एक डैशिंग पर्सनैलिटी और जो नीचे से ऊपर आया, साहिब बोलते ना मैं नीचे से ऊपर आया, तो नगर पालिका में रहकर साहब ने जिनकी स्टडी किए थे, अल्लाह ताला का फजल है, वो स्टडी, वो डैशिंग नेचर, वो डायनेमिक नेचर और वो डेयरिंग आज काम में आ रही है। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह काम को कंटिन्यू किया जाए, जिसकी वजह से शहर की जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक आवाम है, और बल्कि ज़्यादातर तो जो अल्पसंख्यक आवाम है, जैसे आप जाकर देखोगे 12 नंबर वार्ड है, 13 नंबर वार्ड है, 19 नंबर वार्ड, इधर की हालत देखोगे तो आप समझ जाओगे। एक फीट के खड्डे, आधे फीट के खड्डे, कहीं पर लाइट का इंतज़ाम नहीं है, कहीं पर गटर बनी हुई नहीं है। तो कैसे इस काम को आगे लेकर चला जाए और कैसे हमारी अल्पसंख्यक समाज जो हिंदुस्तान के आज़ाद होने के 70 साल बाद तक हमारी महिलाएं खुले में शौच करने जा रही है, तो शौचालय का इंतजाम किस तरह किया जाए। आज़ाद हिंदुस्तान आज़ाद होने के 70 साल बाद अल्पसंख्यक इलाके में रोड का इंतजाम नहीं है, तो कैसे वहाँ पर सड़क का इंतजाम किया जाए। गटर बनी हुई नहीं है, तो कैसे वहाँ पर गटर बनाई जाए। इसी काम के सिलसिले को, इसी कारवा को आगे बढ़ाने के लिए और AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन धुलिया शहर में और धुलिया ज़िले में आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब की निगरानी और क़यादत में किस तरह परवान चढ़े और किस तरह तरक्की हो, और आने वाले नगर पालिका चुनाव में आमदार साहब के काम की बुनियाद पर जो आगे हमारे 24 सीट इंशाअल्लाह को किस तरह लेके आए, इसके लिए आज का प्रोग्राम रखा गया था। और जितने पद यहाँ पर सबको मिले हैं, सबसे पहले तो मैं आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब का, जिला अध्यक्ष और सारे पदाधिकारियों का और आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे युवा शहर अध्यक्ष के लिए चुना गया है। मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के भरोसे को पूरा लेकर चलूँगा और जितनी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी इंशाअल्लाह उससे ज़्यादा कर सकूँ ऐसी पूरी कोशिश करूँगा। और आगे के इलेक्शन की
हम पूरी रणनीति लेकर चलेंगे और किसी भी तरीके की नाइत्तेफाकी या किसी भी एक समाज को अलग कर यानी सबको लेकर चलेंगे और सबको साथ में लेकर चलेंगे। और आपकी दुआओं से जैसे हमने एक मर्तबा सारे अल्पसंख्यक ने इत्तेहाद करके और अल्पसंख्यक ने एक होकर जिस तरीके से 93 साल का इतिहास बनाया था, इंशाअल्लाह ताला दुनिया देखेंगी महानगर पालिका धुड़े में AIMIM का हरा झंडा लहराएगा। इतना ही कहूँगा और अपने